जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, रीट के बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ अभी अभी मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रीट आखिर कब होगी, कब फॉर्म निकलेंगे, या फिर पहले जिन्होंने रीट दे दी क्या उनको दोबारा क्वालिफाई करनी है, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, या ये कितने साल तक वैलिड रहेगी, इसमें कितने ऑप्शन आएंगे, ये सब चीज़ें हैं वो इसमें आज वैसे क्लियर हो रही हैं। तो मैं अभी देखो, आप ये देख लो कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन, पहली सूचना नवंबर के दूसरे वीक में। जनवरी में होगा एग्जाम, ये जनवरी के तीसरे वीक में आगे आएगा। शिक्षा मंत्री बोले टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे हैं रिव्यू, तो ये रिव्यू होगा। उसके बाद में भर्तियां हैं वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भी निकलेगी, और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो संशोधित होगी, उसमें पद हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आप, ये देखो, आवेदन करने के लिए मिलेगा 1 महीने का वक्त। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी रीट है, जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। ये देखो आगे ना, जनवरी के तीसरे सप्ताह में, इसलिए पूरी तैयारी अपनी कर लें। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके नोटिफिकेशन जारी होगा। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षक भर्ती का मतलब थर्ड ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड के लिए ही है। फिर अगला देखिए आप आगे, जो क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। और इसके बाद में देखो आप, साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी तैयारी कर रहा है, इसलिए शिक्षक भर्ती भी जल्दी आ सकती है। दिलावर बोले टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे रिव्यू, यानी रिव्यू करने हैं ये। और मदन दिलावर ने बताया फिलहाल शिक्षा विभाग में रिक्त चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है, और इसलिए जो है वो शायद ये भर्तियां वो डिले हो रही हैं। किसके कारण? डीपीसी के कारण। जैसे कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल रिक्त हैं। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उसके बाद में ये विज्ञप्ति जारी तब की जाएगी। फिर देखो, ओएमआर शीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन, तो ये 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 ऑप्शन का तो पहले भी था अनुमान। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया इस बार रीट में अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। अगर वो 5वां विकल्प नहीं भरेगा तो है ये निगेटिव मार्किंग नहीं है। 5वां विकल्प नहीं भरने पर निगेटिव मार्किंग है। ऐसा न करने पर निगेटिव मार्किंग होगी और नंबर है वो कट जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5 विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ऑफलाइन क्लास में बताते रहते हैं। उन्होंने कहा हम ओएमआर शीट पर अभ्यर्थी के रोल नंबर के साथ उसकी फोटो लगाने पर भी विचार कर रहे हैं, ये भी विचार हो रहा है। इस पर जल्दी अंतिम फैसला किया जाएगा। तो ये अंतिम फैसला किया जाएगा और अभी टाइम है वो रीट के लिए देखो कम है। जाने क्या है रीट, तो रीट का पूरा नाम और ये हमें पता है कि ये पात्रता परीक्षा है। रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप कि ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है। ऐसे में 3 साल तक आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट पास कर चुका उम्मीदवार ही आवेदन कर सकता है। तो इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल होगी। बता दें कि इससे पहले साल 2022 में रीट की विज्ञप्ति जारी की गई थी। उस वक्त ये सरकार जो भी है 2 साल का वक्त होने के बाद में भी ये नहीं हुए। 15 लाख जो से ज्यादा युवा हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं और राजस्थान सरकार ने प्रदेश में रीट परीक्षा करने का फैसला किया है। तो ये रीट के बारे में है। देखो, थर्ड ग्रेड में भर्ती के लिए रीट पास करना जरूरी है, ये केवल पात्रता परीक्षा है। तो यहां एक बात तो ये तय हो गई कि दूसरी परीक्षा होगी, यानी मुख्य परीक्षा बाद में होगी, पहले रीट पात्रता है वो जरूरी है। जो रीट पास करेंगे वो ही उस परीक्षा में बैठ सकेंगे। ये इसके अनुसार तो क्लियर है, बाकी तो चेंजेस होते रहते हैं, उसमें मैं वो नहीं है। अभी तक निगेटिव मार्किंग का इन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि निगेटिव मार्किंग वो 5वां जो ऑप्शन है उससे संबंधित निगेटिव मार्किंग है, वैसे निगेटिव मार्किंग
नहीं है। इसके साथ ही मैं एक सूचना भी आपको देना चाहता हूं कि 4 नवंबर से आधार क्लासेज में ऑफलाइन रीट की क्लास है वो चलेगी और उसमें आपको लगभग 70 दिन में पूरा कोर्स है वो करवा दिया जाएगा। कईयों की ये दिक्कत है कि भाई जैसे अब तो टाइम बहुत कम बचा है तो हम सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, तो सिलेबस है वो पूरा करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो अगर ऑनलाइन और इस तरह से अगर आपका है तो आप घनश्याम पारिक सर ऐप है वो डाउनलोड कर लें, उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड उनके जो सभी कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। सामान्य व्याकरण का कोर्स है वो भी उपलब्ध है। साइकोलॉजी अशोक पारिक सर की यानी साइकोलॉजी के सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध हैं। इसलिए आप घनश्याम पारिक सर ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और उसमें जो फ्री डेमो वीडियोज है उसमें तो कुछ लगता ही नहीं है, वो आप देख लें और उससे आइडिया लगाएं। और एक सूचना और भी है कि टेस्ट सीरीज है वो सबके लिए चल रही है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है वो अच्छी चली है और लगभग पूरी होने जा रही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो ले सकते हैं, वो आपके लिए यूजफुल होगा। संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी भर्ती सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के वो डेट्स हैं वो आई हुई हैं, तो उनके लिए वो काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर एक सूचना और देना चाहूंगा फर्स्ट ग्रेड वालों को कि मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वो अगर आप चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 13 वीडियो हैं, 13 वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बताए हुए हैं, उनके आप नोट्स बना लें और वो वीडियो पूरे देख लें, आपका ये मैनेजमेंट वाला जो सिलेबस है वो लगभग पूरा हो जाएगा। तो ये जो है वो सूचनाएं आपको दे दी हैं और रीट के बारे में अच्छा प्रयास अभी करेंगे और नए जो अभ्यर्थी हैं, नए जो कैंडिडेट्स हैं तो वो निराश न हो, इतने दिन में भी रीट की तैयारी हो सकती है। रीट बहुत ज्ञान वाली परीक्षा है वो नहीं है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको तैयारी करनी है, आपको भटकना नहीं है। भटकाव अगर दूर करना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो आप ऑफलाइन क्लास लें और या फिर जो है वो आप ऑनलाइन क्लास है वहां आप देख लें। और यूट्यूब चैनल पर भी अब रीट के संबंध में काफी क्लासेस है, वो हिंदी से संबंधित तो यहाँ खूब क्लासेस आएंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो रीट के बारे में ये सूचना थी, रीट के बारे में मुख्य बातें वो मैंने आपको बता दी हैं। आते ही मैंने आपको ये शेयर करने का प्रयास किया है और रीट पात्रता है वो लगभग सबकी हो जाएगी, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हमें हल्के में नहीं लेना है, आज से तैयारी में जुट जाना है और आप तैयारी में जुट जाएं और एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। धन्यवाद।